हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है मास्टर्स एजुकेशन पॉइंट। और आज का हमारा टॉपिक है फॉरेन एक्सचेंज, जिसमें हम पढ़ेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होती है, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस क्या होती है, एक्सचेंज कंट्रोल और एक्सचेंज कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। बात करें फॉरेन एक्सचेंज की, तो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है फॉरेन करेंसी जिसमें सब तरह के डिपॉजिट्स, क्रेडिट, फॉरेन करेंसी में पेएबल बैलेंसेस एक्सेट्रा इंक्लूड होते हैं। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। Foreign exchange. Foreign exchange means foreign currency and includes all deposits, credit and balances payable in foreign currency. Foreign exchange का मतलब होता है फॉरेन करेंसी जिसमें इंक्लूड होते हैं सभी डिपॉजिट्स, क्रेडिट और फॉरेन करेंसी में पेएबल बैलेंसेस, एनी ड्राफ्ट, ट्रेवलर चेक, लेटर्स ऑफ क्रेडिट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सप्रेस्ड और ड्रॉन इन इंडियन करेंसी बट पेएबल इन एनी फॉरेन करेंसी एंड कोई ड्राफ्ट, ट्रेवलर चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो कि इंडियन करेंसी में बनाया गया हो बट फॉरेन करेंसी में पेएबल हो। एनी इंस्ट्रूमेंट पेएबल एट द ऑप्शन ऑफ द ड्रॉई और होल्डर देयर ऑफ और एनी अदर पार्टी देयर टू ईदर इन इंडियन करेंसी और फॉरेन करेंसी और पार्टली इन वन एंड पार्टली इन द अदर। कोई इंस्ट्रूमेंट जो कि ड्रॉई या इंस्ट्रूमेंट के होल्डर के ऑप्शन पर पेएबल हो, चाहे वो इंडियन करेंसी में हो या फॉरेन करेंसी में या फिर पार्टली इंडियन हो और पार्टली फॉरेन। फॉरेन एक्सचेंज अक्रूज आउट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस। द रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इम्प्लाइज देयरफॉर रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन से अक्रू होती है, इसलिए फॉरेन एक्सचेंज का रेगुलेशन और कंट्रोल का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन का रेगुलेशन और कंट्रोल। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस। अ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन इज अल्टीमेटली द परचेज और सेल ऑफ वन नेशनल करेंसी अगेंस्ट अनदर अराइजिंग आउट ऑफ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फॉरेन रेमिटेंसेज एंड फॉरेन ट्रेवल बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड एक्सेट्रा। द गुड्स रेफर टू रॉ मटेरियल्स, intermediary or finished products, capital goods, etc., comprising the visible items of a country's foreign trade. Services refer to shipping, air travel, insurance, banking, supply of technical know-how, consultancy, transfer of capital by way of lending and or investment, tourist income and expenses, cost of Indian students abroad and of foreign students in India, gifts and donations, remittances, etc., which taken together comprise the invisible items of a country's foreign trade. फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन बेसिकली एक नेशनल कंट्री की परचेज या सेल है जो कि गुड्स और सर्विसेज के इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, फॉरेन रेमिटेंसेस और इनवर्ड और आउटवर्ड फॉरेन ट्रेवल से अराइज होती है। गुड्स में आता है रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएरी और फिनिश प्रोडक्ट, कैपिटल गुड्स एक्सेट्रा, जिसमें कंट्री के फॉरेन ट्रेड की विजिबल आइटम्स इंक्लूड होती है, और सर्विसेज में शिपिंग, एयर ट्रेवल, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कंसल्टेंसी, लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट के थ्रू कैपिटल इन्वेस्टमेंट, टूरिस्ट इनकम और एक्सपेंसेस, अब्रॉड में इंडियन स्टूडेंट्स की कॉस्ट और इंडिया में फॉरेन स्टूडेंट की कॉस्ट, गिफ्ट, डोनेशन, रेमिटेंसेस एक्सेट्रा जो कि कंट्री की इनविजिबल आइटम से मिलकर बना होता है। एक्सचेंज कंट्रोल। एक्सचेंज कंट्रोल मीन्स ऑफिशियल इंटरवेंशन विद द फॉरेन एक्सचेंज ऑफ अ कंट्री. It's a system of rationing foreign exchange among competing demands for it, effected by controlling the receipt and payments thereof. The control of receipt aims at centralizing the country's means of external payments in a common pool in the hands of its monetary authorities. Reserve Bank of India is the monetary authority in India. It facilitates judicious use of foreign exchange. एक्सचेंज कंट्रोल का मतलब होता है किसी कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज में ऑफिशियल इंटरवेंशन। यह फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड के बीच उसकी राशनिंग का सिस्टम है जो उसकी रिसिप्ट और पेमेंट की कंट्रोलिंग से प्रभावित होता है। रिसिप्ट के कंट्रोल का एम होता है मॉनेटरी अथॉरिटीज़ के हाथ में एक कॉमन पूल में कंट्री की एक्सटर्नल पेमेंट के मीन्स को सेंट्रलाइज करना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया में मॉनेटरी अथॉरिटी है। ये फॉरेन एक्सचेंज का जुडिशियस यूज़ ईजी बनाता है। Objectives of exchange control. First is to prevent flight of capital. फॉरेन एक्सचेंज को कंट्री के बाहर जाने से रोकना.
to ensure the availability of sufficient foreign exchange for specific purposes such as meeting the international commitments. कुछ स्पेसिफिक पर्पसेस से फॉरेन एक्सचेंज की सफिशिएंट अवेलेबिलिटी इंश्योर करना, जैसे इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को पूरा करना. टू स्टेबलाइज द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी की एक्सटर्नल वैल्यू को स्टेबलाइज करना. और टू इंसुलेट द इकोनॉमी फ्रॉम एक्सटर्नल इकोनॉमिक प्रेशर्स, इकोनॉमी को एक्सटर्नल इकोनॉमिक प्रेशर से बचाना. तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और ये लाल वाला बटन भी दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना कर पाएँ. और अगर आपका कोई टॉपिक है जिसमें आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं. थैंक यू.